नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन छात्रों से जो एजुकेशन के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। वो चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है। तो एक छात्र होने के नाते मैं सभी छात्रों से यह आह्वान करता हूँ कि हमें अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। हमें अपने हक के लिए स्वयं आवाज़ उठाना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि जो शिक्षित नहीं होते हैं तो उन्हें अपने कि उनके क्या अधिकार हैं, लेकिन हम शिक्षित हैं। हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कौन उठाएगा? बताइए आप। एग्ज़ाम सिस्टम में इतनी सारी खामियां चल रही हैं। कोई भी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। वो चाहे जो एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ अपारदर्शिता है। इसलिए मेरे साथियों, आप चाहे जहाँ से अपनी शिक्षा की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गांव से, घर से, लाइब्रेरी से, किसी इंस्टीट्यूट से, कोचिंग सेंटर से, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर से, आज सभी छात्रों के पास इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा है। क्योंकि अधिकतर छात्र मोबाइल से ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लाइब्रेरी में बैठ के चौबीसों घंटे वह शिक्षा का अर्जन कर रहा है। मैं किसी भी राजनीति के, किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करें, लेकिन अपने हक की आवाज़ तो हम लोग उठा ही सकते हैं। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए हम दो शब्द तो बोल ही सकते हैं। वो कहते हैं कि आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो घिसलिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो आपके हितों की आवाज़ उठा रहा है उनका सपोर्ट कीजिए। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय एग्ज़ाम भर्तियों में दे रहे हैं, शिक्षा के कार्य में दे रहे हैं, और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हमें इस शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बदलाव इसमें लाने की आवश्यकता है। वो कोई भी भर्ती हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम, चाहे नीट एग्ज़ाम, या इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम, या बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, हर एक जगह पारदर्शिता की मांग करनी है हमें। इसी में हम लोगों की भलाई है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करें या उस पार्टी को सपोर्ट करें या किसी पार्टी का विरोध करें। मैं तो बस ये आग्रह करता हूँ कि हमें अपने हितों की बात करनी है, जिसमें छात्र का हित हो, जिसमें हम सभी का हित है। वो बदलाव हमें शिक्षा में चाहिए, वो बदलाव हमें एजुकेशन सिस्टम में चाहिए। इसलिए हम लोगों को स्वयं अपना हीरो बनना पड़ेगा। हम लोगों को स्वयं अपने हितों की आवाज़ उठानी पड़ेगी।
हम लोगों को स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। हमें अपने धर्म को जानना पड़ेगा कि मैं एक छात्र हूँ तो मेरे लिए सही है, क्या मेरा धर्म है, मैं किस बात पर आवाज़ उठाऊं कि जिससे मेरा देश का भी भला हो, मेरा भी भला हो और देश आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे, देश आगे बढ़े, विकसित देश बने, देश विश्व गुरु बने। इसलिए हमें आवाज़ उठानी होगी। इस शिक्षा व्यवस्था में हमें बदलाव लाने होंगे। इसके लिए हमें भी जो भी हम कर सकते हैं, घर बैठ के हम वीडियो बना सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम भी 20 तारीख को अपने ट्विटर अभियान को बढ़ाएंगे, जिसमें एग्ज़ाम सिस्टम रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे और जो हमारे हितों की बात कर रहा है हम उसका इन मुद्दों पर हम उसका समर्थन करेंगे, एजुकेशन के मुद्दों पर। यही मुझे आप सभी से कहना था। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग में कहीं स्टडी कर रहे हो या लाइब्रेरी में बैठ के 24 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, आप 1-2 मिनट अपने हितों के लिए आवाज़ भी उठाएं। उससे आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ना नहीं है। 24 घंटे पढ़ाई करते करते यहीं मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक एग्ज़ाम सिस्टम फेयर एंड क्लीन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। यहीं पढ़ते रहेंगे, इसी लाइब्रेरी में बैठ के, इसी कोने में बैठ के, कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।